हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, जोसा काउंसलिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको याद रखना या फिर उसके बारे में पता होना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इस डेट के बारे में आपको नहीं पता होगा तो जोसा काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहला डेट ये है कि आपका जो जोसा काउंसलिंग है वो 10 जून से स्टार्ट हो चुका है और आप जो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं वो 18 जून तक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डेट ये है कि 15 जून को आपको मॉक सेट एजुकेशन दिखाया जाएगा। यानी कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है वो आपको 15 तारीख को दिखाया जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसके अकॉर्डिंग आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। तो हालांकि आपका जो डेट है वो 18 जून तक तो आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग, लेकिन अगर आप 15 तारीख तक नहीं करेंगे तो आपको ये जो मॉक सीट एलोकेशन है वो आपको नहीं दिखाया जाएगा और जिससे आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल पा रहा है। इसीलिए आपको 15 जून तक हर हाल में चॉइस फिलिंग कर लेना है ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपका जो मॉक सेट एलोकेशन आएगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। तो अगर आपको जो मॉक सीट एलोकेशन में जो ब्रांच आपको मिल रहा है अगर वो ब्रांच आपको पसंद नहीं है, कोई दूसरा ब्रांच चाहते हैं या फिर दूसरे कॉलेज में चाहते हैं, तो आप फिर से रीऑर्डर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं 17 जून तक। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको 15 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर लेना है। उसके बाद जो आपका डेट आता है वो आपका डेट आता है आपका 19 जून तक। 19 जून तक आपका जो वेरिफिकेशन होना है, जो भी आपका सीट एलोकेशन होगा उसका वेरिफिकेशन आपका होना है 19 जून को। और 20 जून को आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका जो रिज़ल्ट है वो आपका आ जाएगा 20 जून को। और जैसे ही आपको 20 जून का आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको वेबसाइट में जाके देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको सीट मिल रहा है तो उस सीट को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए आपको फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद फिर आप अगले राउंड के लिए, अगर आपको वो सीट पसंद नहीं आती है, अगर आप अगले राउंड में भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ीस जमा नहीं किया तो आप अगले सारे राउंड के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो डेट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इन सब डेट का जो आइडिया है आपको होना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। क्योंकि 2 साल आपने मेहनत किया है किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और अभी एक गलती की वजह से अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच छूट जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको दुख पहुंचाएगा और हमेशा आपका इस बात का पछतावा होगा। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता ही है, क्योंकि 1-2 दिन का टाइम होता है, उसमें बच्चों को आइडिया नहीं होता है, कहीं कुछ कर रहे होते हैं तो उसको ये चीज़ आइडिया नहीं होती है और वो मिस कर देते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर आपको देंगे। अगर आप मुझसे काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं तो 199 रुपीज़ में हम आपको काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।